Hello students, today we are going to start different types of continuous charge distributions. Actually in this lecture we are going to start an article, but before starting our article it's very important to understand about the different types of charge distributions. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि अगर चार्ज किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट इज़ कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसको हम डिनोट किससे करते हैं? उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. ये हमने पूरी लाइन ली. अगर उसका स्मॉल पार्ट ले लोगे तो अगर ये पूरी लाइन के ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ एल, हमने स्मॉल चार्ज माना डी क्यू मीन्स स्मॉल चार्ज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्मॉल लेंथ डी एल. तो लैम्डा जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ. चाहे स्मॉल चार्ज स्मॉल लेंथ है, चाहे लार्ज चार्ज लार्ज लेंथ है. तो चार्ज अपॉन लेंथ दैट इज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी एल और क्यू बाई एल. देन वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल. If the charge q is distributed over the ring of the radius r, तो हम लैम्डा को क्या लिखेंगे? q बाई एल लिखना है. बट क्योंकि वो रिंग है और रिंग की पूरी लेंथ क्या होगी? उसकी सरकमफ्रेंस दैट इज़ 2 पाई आर. तो लैम्डा इज़ q बाई 2 पाई आर. नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर चार्ज किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, q ओवर द सरफेस एस, इफ़ यू आर टेकिंग स्मॉल चार्ज डी क्यू ओवर द सरफेस डी एस. तो अगर चार्ज 2D सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं. चाहे स्मॉल चार्ज स्मॉल एरिया ले लो, लार्ज चार्ज लार्ज एरिया ले लो. और वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल. इफ़ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्फीयर, तो सिग्मा को क्या बोलेंगे? क्यू बाई एरिया. एरिया क्या? स्फीयर का एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर. ये साथ में यूनिट्स लिखे हैं. कूलम रेडियस का पर मीटर स्क्वायर, ऊपर था कूलम पर मीटर. ओके. नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर चार्ज किसी 3D सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इफ द चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम वी, सिमिलरली वी आर टेकिंग स्मॉल चार्ज ओवर द डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्मॉल वॉल्यूम एंड इट इज डिनोटेड बाय रो डी क्यू, स्मॉल चार्ज अपॉन द स्मॉल वॉल्यूम, क्यू अपॉन वी, complete charge upon the complete volume. और अगर similarly in the same way if you are taking the example of sphere, तो q by volume, volume किसका? sphere का, 4 by 3 pi r cube. तो ये हमारा सारा क्या था about the charge distribution. Now we are moving to one article that is very important. Most of the time this article that covers by the CBSE board, that is what a charge is distributed uniformly over a ring of radius small a. Ring है, radius small a ली है. Expression for the electric field intensity at a point on the axis of ring and show that, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है उस रिंग की एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे, और साथ में ये प्रूव करना है कि शो दैट द पॉइंट एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग, अगर ये पी पॉइंट बहुत दूर होएगा तो ये सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज. सो देयर इज़ अ डायग्राम. हमने रिंग ली, इसके ऊपर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. Q charge is distributed over its circumference. Circumference is what? If radius is a, then circumference is 2 pi a. तो a उसकी रेडियस है, इसकी एक्सिस पे हमने P पॉइंट ले लिया सेंटर से x डिस्टेंस पे. तो we are considering some terms. Suppose a uniformly charged ring of radius small a, take the small element of length dl. पूरा नहीं निकाल लेंगे, पूरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाते. हम हमेशा ही कैलकुलस अप्रोच यूज़ करते हैं. वी ऑलवेज टेक द स्मॉल चार्ज ओवर द स्मॉल लेंथ, then we find out electric field, then we go for the integration. So we are taking small element dl where the charge dq is distributed, and we will find out the electric field at the point P
at the distance r from the small charge at p. तो dq dl के ऊपर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, p be the point on the axis of ring where we want to find electric field intensity, dE be the small electric field at p due to small charge dq at dl. तो dE क्या होगा? सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि सिर्फ इतने से चार्ज का जो इतनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड dE ले लिया, जो ये पॉजिटिव चार्ज है dq. तो यहाँ पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आउटवर्ड्स. तो ये इसकी डायरेक्शन है, लाइन आउटवर्ड्स, लाइन जॉइनिंग एंड इट इज आउटवर्ड्स. और dE की मैग्नीट्यूड क्या होगी? q by 4 pi epsilon naught r square. चार्ज इज dq by 4 pi epsilon naught, डिस्टेंस r का स्क्वायर, और r क्या है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. और वैसे लैम्डा क्या होएगा? dq by dl, स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल लेंथ, और कंप्लीट चार्ज अपॉन कंप्लीट लेंथ इज 2 pi a. q by l और q by l की जगह पे 2 pi a लिख दिया. वहाँ से हमने dq की वैल्यू निकाली, dl को इधर ले गए, q by 2 pi a इंटू dl. तो हम ये dq की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपको बता रखा है. तो यहाँ पे हमने dq की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, वी आर गेटिंग दिस वैल्यू. तो हमने क्या किया, इसके सामने एक और एलिमेंट ले लिया सेम लेंथ का, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेम लाइन जॉइनिंग आउटवर्ड्स. क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये dE और ये dE सेम होगा. Here you can also take dE dash, then you can take dE dash is equal to dE. तो हम इनको स्प्लिट करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ दोनों का एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट भी क्या हुआ? dE cos थीटा, dE sin थीटा, थीटा की डायरेक्शन में dE cos थीटा, थीटा की डायरेक्शन में dE cos थीटा, और dE cos थीटा के परपेंडिकुलर dE sin थीटा. क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स इक्वल और ऑपोजिट हैं, दे विल कैंसल आउट, ओनली दीज कंपोनेंट्स विल एड अप. तो क्या आया? 2dE cos थीटा. ऐसे पूरी रिंग ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स की बनी है और आपको ऑपोजिट एलिमेंट्स लेने हैं. देन व्हाट विल हैपन? यू विल गेट ऑल द dE cos थीटा कंपोनेंट्स. सो मीन्स हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये लिखा हुआ है, ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एड अप एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा? dE cos थीटा के 1 2 4 नहीं, सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, इसलिए किसका लिख दिया मैंने? साइन इंटीग्रेशन का. dE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ से, ये वैल्यू cos थीटा की वैल्यू पुट की. cos थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन r. qx बाहर आ गया, 4 pi epsilon और 2 pi a. इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dl. dl क्या था? dl था ये हिस्सा. अगर इसको इंटीग्रेट करोगे मतलब ये पूरी सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस क्या है? 2 pi a है. तो आपके पास dl की इंटीग्रेशन करके क्या आया? 2 pi a. 2 pi a 2 pi a कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास. दिस इज द रिजल्ट. qx by 4 pi epsilon naught a square plus x square की पावर 3 by 2. और स्पेशल केस आपने आर्टिकल में देखा था, हमें क्या लेना है? अगर p पॉइंट बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, मीन्स p बहुत दूर है, x बहुत ज़्यादा है, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू a. तो x a से बहुत बड़ा है तो a को निगलेक्ट कर दो, a स्मॉल टर्म होगी, बचा हमारे पास ये x x कैंसल. तो दिस इज द रिजल्ट फॉर द electric field due to point charge. So that is the result that we want to find out. So this was all about today's lecture. I hope you get